दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग आज बात करने वाले हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 करोड़ रुपए का लोन अभी जो माफ कर दिया है। कौन से बैंक ने किया है, कौन से बैंक में कराया गया है और कौन से एनबीएफसी कंपनी का कराया गया है लोन माफ, राइट ऑफ में डाल दिया गया है। तो कौन से बैंक में और कौन से एनबीएफसी कंपनी में हो गया है आज जान लेंगे आज की इस वीडियो में। मैं हूं सम्राट, आप देख रहे हैं टेक सम्राट हिंदी। बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। और आपने अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और पास के बेल आइकन बजा कर ऑल कर दीजिएगा ताकि जब भी हम ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पोस्ट करते रहते हैं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं राइट ऑफ होता क्या है। राइट ऑफ होता है एक्चुअल में आम सीधी भाषा में बात करें, राइट ऑफ का मतलब होता है कि उससे कुछ भी बैंक को प्रॉफिट नहीं होता है। एक भट्टा टाइप का खाता हो जाता है जिसके माध्यम से कुछ भी प्रॉफिट नहीं होता है। इसके लिए उसमें राइट ऑफ में डाल दिया जाता है जिसका पैसा मिलने का उम्मीद टोटल बैंक या फिर एनबीएफसी छोड़ देती है। तभी जो बैंक या फिर एनबीएफसी कंपनी जो इस राइट ऑफ को लोन में डाल देती है, मतलब लोन को जो राइट ऑफ में डाल देती है, जिससे कस्टमर को और कोई भी पैसा नहीं पे करना होता है। लेकिन दोस्तों ये राइट ऑफ इतना आसान भी चीज़ भी नहीं है, क्योंकि नॉर्मली अगर बैंक सबका अगर राइट ऑफ करता चलेगा, राइट ऑफ अगर करता जाएगा तो ये राइट ऑफ अगर ऐसा करता गया तो बैंक का भी अपना घाटा होगा, बैंक का कुछ भी प्रॉफिट नहीं रहेगा और डिपॉजिटर जो है उनका पैसा भी रिटर्न नहीं कर पाएगा बैंक या फिर एनबीएफसी कंपनी। अभी बात कर लेते हैं बैंक या फिर एनबीएफसी कंपनी राइट ऑफ में डालते क्यों हैं। ये सब कुछ लोन उनके जब भी उनका लॉस होता है उसका प्रॉफिट कुछ भी नहीं होता, घाटा होता है, लेकिन फिर भी वो जो है लोन राइट ऑफ में क्यों डालते हैं। 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ 50,000 50 करोड़ 500 करोड़ 2000 करोड़ ऐसा आपने अक्सर देखने को मिलेगा आपको न्यूज़पेपर में। इस कंपनी का किया राइट ऑफ, इस कंपनी का लोन माफ की इस बैंक ने, इस एनबीएफसी कंपनी ने, ऐसा आपने देखने को मिला होगा। लेकिन राइट ऑफ ये करके उनका प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट तो कुछ भी नहीं होता, बेनिफिट एक्चुअल में कुछ भी उनका नहीं होता, लेकिन वो करते क्यों हैं? देखिए, चाहे 10 लाख हो, चाहे 20 लाख हो, चाहे 25 लाख हो, चाहे 1 करोड़ हो, चाहे 50 लाख हो, चाहे 25 करोड़ हो, जितना भी हो, वो जब उनका अमाउंट जब पे नहीं कर पाता, जो कस्टमर आपने लोन लिया है, तो जब वो डिफॉल्टर हो जाता है, पैसा पे नहीं कर पाता है, धीरे धीरे करके उसका अकाउंट जो एनपीए में जाता रहता है। और एनपीए में जाने के बाद लीगल नोटिस पे लीगल नोटिस आता जाता है, सिंबॉलिक पोजीशन का नोटिस आता है, फिजिकल नोटिस आता है। ऐसा कुछ जो नोटिस आता है, नोटिस आ जाने के बाद सब तरीके के कोशिश के बाद जब बैंक या फिर एनबीएफसी कंपनी को कुछ भी प्रॉफिट नहीं होती है, कुछ भी पैसा नहीं मिलती है, उसके बाद जो है बैंक ये राइट ऑफ में डालता है। तो राइट ऑफ में जब डालते हैं, क्योंकि राइट ऑफ में डालने का सबसे बड़ा मेन रीज़न क्या है? सबसे बड़ा मेन रीज़न यही होता है कि अगर सबका वो अगर एनपीए करता जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट करता जाएगा। मान लीजिए कोई बंदा पैसा पे नहीं कर रहा है, तो पैसा पे करने के लिए वो बोलेगा, उसके बाद जब पैसा पे नहीं करेगा एनपीए में जाएगा 3 महीने के बाद। आप सभी लोगों को पता है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट 3 महीने के बाद हो जाता है, ऑफिशियली 92 डेज के बाद एनपीए में खाते में चले जाते हैं। तब जो है अगर ऐसा करता है, चलता रहेगा तो एनपीए का खाता जब बढ़ जाएगा बैंक के ब्रांच में, बैंक में जब बढ़ जाएगा, यहाँ पर एनबीएफसी कंपनी में जब बढ़ जाएगा तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसका लाइसेंस जो है जब्त कर लेगी। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब 20% से ज़्यादा हो जाएगा, 20% से ज़्यादा हो जाने के बाद उसका लाइसेंस जो है जब्त कर लेगी, उसका लाइसेंस जो छीन लेगी। तो इसमें सबसे बड़ा लॉस जो होगा बैंक को ही होगा। आफ्टर ऑल वो जो बिजनेस कर रही है, बिजनेस कुछ भी नहीं कर पाएगा, इसके लिए वो राइट ऑफ कर देती है। एक नंबर रीज़न। दूसरा रीज़न हो गया कि हम आम खास लोग जब डिपॉजिट करते हैं पैसा बैंक में या फिर एनबीएफसी कंपनी में, जो डिपॉजिट करते हैं या फिर एफडी कराते हैं, फिक्स डिपॉजिट कराते हैं, कोई भी टाइप का पैसा जमा कराते हैं या फिर करेंट अकाउंट में वहाँ पे ओपन करते हैं, तब उसका जो है बैकग्राउंड देखते हैं, उसका शेयर का प्राइस क्या जा रहा है, उसका एनपीए का कितना है, कितना परसेंटेज एनपीए है उस बैंक में या फिर इन्वेस्ट कंपनी में, कितना एनपीए का परसेंटेज है। अगर उसका एनपीए ज़्यादा होता है तो हम जो उसमें इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि उसका अगर इन फ्यूचर अगर लाइसेंस अगर जब्त हो गया, हमको 5 लाख से ज़्यादा नहीं मिलेगा। चाहे आपका 5 लाख से ऊपर का हो, चाहे आपका 5 लाख हो, चाहे आपका 2 लाख होगा तो 2 लाख मिलेगा आपको। अगर 5 लाख रहेगा, 5 लाख से ज़्यादा भी रहेगा तो 5 लाख ही मिलेगा, ठीक है। तो इसके कारण से 5 लाख से ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा तो उसका पैसा आप खो देंगे। अगर बैंक का कुछ भी गड़बड़ी होता है तो बैंक का कसूर रहता है, लेकिन फिर भी जो है आप भुगतना पड़ेगा नॉर्मल डिपॉजिटर लोगों को। इसके लिए कोई भी नॉर्मली ऐसा डिपॉजिट नहीं कराना चाहता है। और क्योंकि अभी जो ऑनलाइन जो सब कुछ हो गया है, सब कुछ तो लोग ऑनलाइन में चेक करते हैं किसका एनपीए का खाता कितना परसेंटेज है, कौन से बैंक का कितना परसेंटेज है, ये सब कुछ एनबीएफसी कंपनी का कितना परसेंटेज है, ये सब कुछ जो चेक कर लेते हैं। इसके वजह से जो बैंक को भी इन फ्यूचर प्रॉब्लम आती है कि भाई अपना अगर वो एनपीए का परसेंटेज ऐसा दिखाते रहेगा तो इन फ्यूचर उसका कस्टमर भी कम होता रहेगा, डिपॉजिटर घटता जाएगा, जिसके कारण से उनको कुछ प्रॉफिट नहीं होगा। अगर उनको डिपॉजिट कोई भी नहीं करेगा तो लोन भी नहीं दे पाएंगे, नॉर्मली कोई लोन भी नहीं लेगा, मतलब लोन लेंगे लेकिन डिपॉजिट भी नहीं करेंगे, क्योंकि उसका पैसा जो अटक
लग जाएगा, इसके लिए नॉर्मल कस्टमर भी डिपॉजिट नहीं करेंगे। ये सबसे बड़ा रीज़न है राइट ऑफ में डालने का। लेकिन राइट ऑफ में डालना भी इतना आसान बात नहीं है। तो वीडियो को बीच में रोक मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा, आपको अगर कोई भी टाइप का प्रॉब्लम आ रहा है, कोई भी टाइप का लोन रिगार्डिंग इशू आ रहा है, चाहे आपका सिंबॉलिक पोजीशन का नोटिस आया हो, चाहे आपका फिजिकल पोजीशन का नोटिस आया है, चाहे आपका ऑक्शन में घर तुलने का आ गया है, 13/2 का नोटिस आया, 13/4 का नोटिस आया है, एनपीए का नोटिस आया है, अकाउंट आपका एनपीए हो गया है, चाहे आपके ऊपर 138 का केस लग गया है, चाहे आपके ऊपर चेक बाउंस का केस लग गया है, कुछ भी आपको अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको स्क्रीन में नंबर आ रहा है, उसके व्हाट्सएप में मैसेज कीजिएगा। आफ्टर दैट आपको वहाँ से रिप्लाई मिल जाएगा। वहाँ पे आपको टोटल तरीके से गाइड भी किया जाएगा, आपको सहायता किया जाएगा। ये टेलीफोनिकली आपको जुड़ना पड़ेगा और आपको अगर कॉल करेंगे तो कोई भी रिसीव नहीं होगा। आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, वहाँ से रिप्लाई मिल जाएगा, क्योंकि 100-200 ऐसा कॉल आते रहते हैं इसमें डेली का डेली इस नंबर पे। आप यहाँ से मैसेज कीजिएगा, वहाँ से आपका प्रॉब्लम बताइएगा, आपका टोटल सॉल्यूशन कर दिया जाएगा, सॉल्यूशन आपका निकाल दिया जाएगा और हमारे यहाँ से डायरेक्टली आपको नंबर मांग के आपको टोटल कॉल कर दिया जाएगा। कि अभी राइट ऑफ में अपना अकाउंट डालना उतना आसान भी बात नहीं है। तो अभी राइट ऑफ में अगर आप डाल लेते हैं अपना अकाउंट, राइट ऑफ में अगर आपका अकाउंट नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, आपका जब आपको नोटिस आता है एनपीए, पहले एनपीए में जाता है, उसके बाद नोटिस आता है 13/2 13/4 का सिंबॉलिक पोजीशन, ऐसा सब कुछ जब नोटिस आता है, आपके पीछे रिकवरी एजेंट चिपका दिया जाता है, आपको फेक नोटिस भेजा जाता है, सब तरीके का प्रयास कर लिया जाता है। उसके बाद तब आपको जो है बैंक की ओर से बुलाया जाता है सेटलमेंट करने के लिए। जब आप सब तरीके से हार जाते हैं, मतलब बैंक सब तरीके से हार जाती है कि आपके पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं दे पाएंगे आप, ठीक है, तब जो राइट ऑफ में डालती है। तो अभी दोस्तों अभी बात कर लेंगे कि अगर राइट ऑफ आपका अकाउंट हो जाता है तो आपको क्या कोई पैसे देने का ज़रूरत नहीं है। ये टोटल तरीके से गलत बात है कि आपको पैसे देने का ज़रूरत नहीं है। ये टोटल तरीके से गलत बात है अगर आप सोचते हैं कि आपको पैसा देने का ज़रूरत नहीं है। नहीं, पैसा भाई आपको देना पड़ेगा, आज नहीं हो कल, कल नहीं हो परसों। मतलब हो गया क्या, चाहे वो 1 साल बाद हो, 1.5 साल बाद हो, या फिर आपका 3 साल बाद हो, 4 साल बाद हो, या फिर 10 साल बाद हो, जितना भी टाइम जाएगा उसके बाद आपको अपना ये जो लोन का अमाउंट है आपका, ये सब कुछ आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये बैंक के ऊपर डिपेंड करता है, बैंक या फिर एनबीएफसी कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है वो कितना देर बाद आपका जो लोन का अमाउंट के लिए वापस मांगेंगी और लोन का अमाउंट आपको वापस देने बोलेगी और फोर्स करेगी आपके ऊपर। लेकिन इसमें आपको एक प्रॉफिट रहने वाला है। इसमें आपको एक प्रॉफिट क्या रहने वाला है कि आपको अगर राइट ऑफ में आपका अकाउंट चला जाता है तो आपको कोई भी पेनल्टी, कोई भी इंटरेस्ट, कुछ भी आपको पे करने का ज़रूरत नहीं है। आपसे जब राइट ऑफ का पैसा, जब राइट ऑफ हो जाने के बाद आपको बाद में पैसा मांगा जाएगा, तो आपके बाद जब राइट ऑफ हो जाएगा उसके बाद से आपको कोई भी पैसा आपका पे करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि इंटरेस्ट का आपको पैसा पे करना पड़ेगा या फिर पेनल्टी पे करना पड़ेगा, कुछ भी पे करने का आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा राइट ऑफ हो जाने के बाद, ठीक है। लेकिन राइट ऑफ तक का जितना भी आपका अमाउंट बनता है उसको 1 साल बाद हो, 2 साल बाद हो, 1.5 साल बाद हो, चाहे 10 साल बाद हो, जितना भी टाइम जाएगा उसके बाद आपको कभी ना कभी आपको नॉर्मली जो एनबीएफसी कंपनी या फिर आपको बैंक जब फोर्स करेगी पैसा पे करने के लिए। टोटली डिपेंड करता है कौन से बैंक से आपने लोन लिया है, कौन से एनबीएफसी कंपनी से आपने जो है लोन लिया है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। समझ में आया है वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन बजा के ऑल कर दीजिएगा।